सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य कर्म गुरु जी पर। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए मिथुन राशि के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। 4 सितंबर 2023 को देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति मार्गी से वक्री होने वाले हैं और 31 दिसंबर 2023 तक यानी 118 दिन वक्री रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। यह 4 महीने गुरु वक्री के मिथुन राशि के जीवन में आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकते हैं, हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव या पॉजिटिव वक्री होने पर आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। यह ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम ग्रहों के गोचर पर निर्भर करता है तथा आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुरु वक्री हर साल गुरु वक्री होते हैं। क्यों होते हैं? सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब कोई भी ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है डिग्री वाइज तो वह वक्री हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु 4 महीने के लिए वक्री हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब ग्रह वक्री होते हैं तो उल्टी चाल चलने लग जाते हैं, बहुत अशुभ फल देने लग जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। वक्री का अर्थ होता है सरल भाषा में अपनी गति के अनुसार गोचर नहीं कर पाना, लेकिन हाँ, सिर्फ आपको विपरीत फल मिलने लग जाता है। राशियों के जीवन में विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं, यह सत्य है वक्री हो जाने पर। अब हम जानते हैं आपकी राशि से मिथुन राशि से 11वें भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं। 31 दिसंबर तक वह वक्री रहेंगे। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं वह कहाँ कहाँ का फल आपको देंगे। सबसे पहले तो 11वें भाव का जहाँ पर वक्री हो रहे हैं, 10वें भाव का भी फल देंगे क्योंकि एक भाव पीछे का भी फल देते हैं। इसके साथ में गुरु 3रे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, 3रे भाव का भी फल देंगे, 5वें भाव का भी फल देंगे और 7वें भाव का भी फल देंगे। सबसे पहले तो जब 10वें भाव का फल देंगे यहाँ पर, तो 10वां भाव होता है करियर का। करियर में जहाँ पर आप काम करते हैं या तो आपकी जहाँ पर सीट है वह बदल सकती है, या वहाँ पर कुछ कामकाज हो सकता है, या फिर जहाँ पर आप काम करते हैं आपकी ऑफिस है वहाँ से आप परिवर्तित हो सकते हैं। यह वक्री हो जाने पर, यहाँ गुरु के वक्री हो जाने पर मिथुन राशि के जीवन में थोड़ा कामकाज बढ़ सकता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप वह काम बड़ी आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और वह भाग्य स्थान है आपका। जब भाग्य कमजोर होता है तब हम चिंतित हो जाते हैं। राशि के अनुसार आपका भाग्य ठीक है, लेकिन कुंडली में कैसा है यह मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर आपके करियर में आपके पास काम ज्यादा आएगा, हो सकता है बड़ा टारगेट भी आ जाए और काम भी आप समय पर पूरा कर लेंगे। और वक्री हो जाने पर यहाँ पे आपकी प्रशंसा भी हो सकती है इन 4 महीनों के अंदर अंदर। अब 11वें भाव का भी जब आपको गुरु फल देंगे वक्री हो जाने पर, तो आपको प्रमोशन के लिए या करियर में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी, कि वक्री है यानी कि आपको थोड़े बहुत कोशिश कहीं ना कहीं ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपका प्रमोशन होगा। अगर आप बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते हैं, बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप ध्यान रखिएगा, गुरुदेव की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? 3रे भाव पर पड़ रही है। मैंने कहा कि आपके पास काम थोड़ा ज्यादा आएगा। और जो व्यक्ति मार्केट से जुड़कर काम करते हैं, फील्ड का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रेवलिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पर गुरुदेव आपको अच्छा फल देंगे। यहाँ पर गुरुदेव उनको अच्छे फल देने में सक्षम रहेंगे और आप अपने समाज में कुछ सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं, कुछ योगदान आप दे सकते हैं या कुछ दान आप कर सकते हैं। ऐसा होगा इन 4 महीनों के अंदर अंदर। और जब 3रे भाव पर गुरुदेव की दृष्टि है तो आपके छोटे छोटे यात्राएं भी दिख रही है और उन ट्रेवल में आपकी थोड़ी कहीं ना कहीं बहस भी दिखाई दे रही है, लड़ाई भी दिखाई दे रही है। यह आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और गुरुदेव की दृष्टि न केवल 3रे भाव पर है बल्कि आपके
पांचवें भाव पर भी पड़ेगी। 4 महीने तक जब वक्र दृष्टि पांचवें भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर जो नव विवाहित है या फिर पहले से ही विवाहित है लेकिन संतान प्राप्ति के लिए कुछ नहीं सोच रहे थे तो अब सोचने लग जाएंगे। यानी फैमिली प्लानिंग के लिए 4 महीने बहुत अच्छे हैं यह। यानी कि फैमिली प्लानिंग आपके लिए पॉजिटिव देखी जा सकती है। के साथ पंचम भाव पढ़ाई का भी होता है। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन फिर विद्यार्थियों के मन में देखा जा सकता है। आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी लेकिन कंफ्यूजन रहेगा। जैसे मैं एमकॉम करना चाहता हूँ, बीकॉम करना चाहता हूँ, एमएससी करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पर कुछ कंफ्यूजन आपके मन में थोड़ी देखी जा सकती है कि मैं करूँ या फिर ना करूँ। यदि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपकी पढ़ाई यहाँ पर बहुत अच्छी देखी जा सकती है। यहाँ पर कुछ ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना मिथुन राशि के जीवन में बढ़ सकता है गुरुदेव के वक्री हो जाने पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे, कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा कामकाज के प्रेशर के साथ में, थोड़ा ज्यादा सोचने के साथ में। और जिनका प्रेम प्यार है यह गुरु के वक्री हो जाने पर, सबसे पहले तो जिनका कोई लव रिलेशन नहीं है, लव रिलेशन बन सकता है गुरु के वक्री हो जाने पर। कोई पार्टनर आपको मिल सकता है, कोई फ्रेंडशिप अटैच हो सकती है, कहीं नई जगह पर आपका आना जाना हो सकता है, नए यार दोस्त, नए मित्रगण आपसे मिल सकते हैं, आपसे मुलाकात कर सकते हैं यह वक्री हो जाने पर। और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, 7वें भाव पर पड़ेगी वक्री दृष्टि। जब वक्री दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो पार्टनरशिप में आपके कुछ झगड़े ना हो जाए। आप डेली इनकम का काम करते हैं, व्यापार करते हैं आप, तो वहाँ पर आपकी बहस किसी के साथ ना हो जाए। इन 4 महीनों में बहस से बचें, लड़ाई झगड़े से बचें, अपने क्रोध पर कंट्रोल करें, अपने कार्य क्षेत्र में और अपने बिजनेस में विशेष बचें। ध्यान देना होगा। और कोई नई काम शुरू करना चाहते हैं, नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन गुरु के बीज मंत्र के साथ में। गुरु का बीज मंत्र 108 बार कोई नया काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। भले ही गुरु वक्री है, गुरु वक्री जब खराब फल देते हैं जब वो 6, 8, 12 घर में बैठते हैं और आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब होती है, नीच के घर में बैठे हैं, पाप प्रभाव में हैं, तो इसको आप समझने का प्रयास करें। और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि आपके विवाह की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा ध्यान देकर चलना होगा, लेकिन विवाह की संभावना यहाँ पर बढ़ा देंगी। या आपके विवाह की बात फाइनल हो सकती है, कोई रिश्ता नाता आ सकता है, बातचीत हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए मिथुन राशि वालों को? रोजाना बुद्ध के बीज मंत्र का जाप करें। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः 108 बार। गुरुदेव का बीज मंत्र भी करो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवाय नमः 108 बार। शनिवार के दिन गौ माता को रोटी अवश्य खिलाएं आप। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।